हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात के नियम कुछ, और उन पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अनुपात यह बताता है, यह बात तय करता है कि एक राशि के इतने होने पर दूसरी राशि कितनी होगी, या पहली राशि और दूसरी राशि के होने पर तीसरी राशि कितनी होगी। उदाहरण के तौर पे आप लोग ले सकते हैं, यदि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऐसा तो है नहीं कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी होंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कमरे की लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी। तो किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए किसी कमरे की लंबाई 10 है ना, चौड़ाई उसका 8 है, ऊंचाई 12 है, मान लीजिए। तो इसका अनुपात कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 पचे 10, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। तो किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यदि इतना हो तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो अनुपात यह बात तय कर देता है कि एक राशि के इतना होने से दूसरी राशि कितना होगा, ये बात होता है। खैर परिभाषा से हमसे कोई क्या मतलब, एग्ज़ाम परिभाषा में तो एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अनुपात जैसे मान लीजिए दूध और पानी का अनुपात, दूध 2 लीटर, पानी 1 लीटर, ये संभव है नहीं। मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक अनुपात है। अनुपात को हम लोग लिख सकते हैं 2/1। इसको अगर 1:3 हो, इसको लिख सकते हैं 1/3। 4:5 हो, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4/5। तो ये कुछ अनुपात में है जो उदाहरण है। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है, तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग के पास कुछ इस तरीके से है। यदि A/B 9 है और B/C 1:5 हो, तो A/B/C कितना होगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हम लोग को मिलते हैं, तो कैसे लगाएंगे इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। यार कितना जीत गया यार। देखिए, लगाने से पहले ये देखिए कि A और B में जो अनुपात है 7 और 9 का अनुपात है, B और C में जो अनुपात है वो कितना है, 1:5 है ना। तो पूछ रहा है कि ABC में कितना अनुपात होगा। तो कभी भी देखिएगा, इसको लिखने के पहले आप लोग A और B और इसके नीचे B और C लिखिएगा। किसी भी एक अनुपात को हम लोग बराबर लेके चलेंगे। कोशिश करिएगा, यदि 3 अनुपात दिए हों ABC, तो हमेशा मध्य वाले को बराबर करेंगे तो सवाल आंसर आएगा, सही आएगा। देखिए, अगर A/B हम लोग के पास है, ऐसे लिखिए क्रम में 7:9, A/7 होगा, B/9 होगा। यहाँ पे B का अनुपात कितना है, 1 है, इसके नीचे लिखिए और इसके बगल में C लिखिए, C यानी 5। तो इसको हम लोग बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ 9 है, यहाँ पर 9 गुणा कर दे। यदि इसमें अगर 9 का गुणा कर दें कितना होगा, 9 गुणा करते हैं 7:9 तो 9 रहेगा ही। 9 गुणा करेंगे 9 × 9 और 9 × 5 = 45 है ना। तो 45 हो गया।
बीच वाला बराबर हो गया, तो इसको लिख सकते हम लोग 7:9:45। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा, है ना। इतने समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन है, A/B 5:7 दिया हो तथा B/C 6:11 दिया हो, तो A/B/C ज्ञात कीजिए। कैसे करें जल्दी से देखिए, A और B में कितना दिया 5 और 7 का, तो लिखिए 5 और 7 जल्दी जल्दी। B के जहाँ पे कितना 7, यहाँ पे B है कितना 6, तो लिखिए नीचे 6। इसको बराबर करना है। कैसे करेंगे देखिए, इन दोनों को बराबर करेंगे मध्य वाला, तो हम लोग कैसे किया जाएगा, 6 का गुणा ऊपर करिए और 7 का गुणा नीचे करिए। क्यों, क्योंकि देखिए 6 का जब ऊपर करेंगे तो 6 × 30 और 6 × 7 42। इसका जब नीचे हम लोग करेंगे गुणा 7 का, तो 7 × 6 = 42 और 11 × 7 = 72, ठीक है ना। तो दोनों बराबर हो गया, तो 35:42:77। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। यानी कि A/B/C में जो अनुपात हमारा मिला है, A/B/C अनुपात, A/B/C में जो अनुपात हम लोग का है 35:42:77, है ना। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 2A = 3B = 4C हो तो A/B/C क्या होगा भैया, कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। क्या फंस रहा है यार। तो लगाने से पहले देखिए इन दोनों में, सॉरी ये भी है, तो कितना आ गया 2A = 3B = 4C हो तो A/B/C क्या होगा। जैसे उधर लगाए थे वैसे इधर भी लगाएंगे। कहेंगे रे सर ऐसे कैसे दे दिया, इतना जान लीजिए जब बराबर दिया हो तो पहले और दूसरे को ले लेंगे, करेंगे A/B = 3/2। फिर क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे के लेंगे, तो कितना होगा B/C = 4/3, है ना। तो इसका मतलब क्या, A/B कितना दिया 3/2, इसे कितना दिया B/C, तो 4/3। कैसे बताए थे वैसे ही 3/2। देखिए A का अनुपात 3 हुआ, B का अनुपात 2 हुआ, यहाँ पे B का अनुपात कितना 4, तो लिखिए 4 और C का अनुपात 3 है। क्या किया जाए इसके बाद, अब क्या करेंगे, इस मध्य पद जो दिए हुए 2 और 4 को दोनों के बराबर करेंगे। यदि हम ऊपर 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो क्या ये करते हैं 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। 2 × 3 = 6, 2 दूना 4, नीचे तो वैसे ही रहने दिए 4 आ गया, तो हमारे पास अनुपात क्या हो गया 6:4:3। यानी कि A और B और C में जो अनुपात होगा वो 6:4:3 होगा। क्वेश्चन तीसरे का आंसर हमारा ये होगा, है ना। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग के पास है, X/Y 7:3 हो तो XY + Y² X² - Y² की मान ज्ञात कीजिए आप। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि X और Y में जो अनुपात रहता है कितना दिया 7 और 3, ऐसे विकल्प 4 आपको मिल जाएंगे, इसमें विकल्प खैर दिया नहीं गया है। तो क्या करेंगे, पहले ऐसे लगाने के लिए हम लोग जो XY + Y² दिया हुआ है X² - Y², तो इसमें देखेंगे कि हम लोग इसको 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। पहले ये देखिए इन दोनों का मान क्या है y, तो x + y, नीचे एक सरल समीकरण बना हुआ है। याद है हम लोग जब प्रतिशत पढ़ रहे थे
उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सर्वसम्मिका पे आया हुआ था, नहीं याद है तो देख लीजिए। ये हमारा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, बचा वाई अपान एक्स माइनस वाई। अब बताइए हमारे पास एक्स का अनुपात कितना 7 और वाई कितना है 3, तो वाई की जगह पे 3 रखिए, नहीं दिख रहा होगा यहाँ देखते हैं, वाई का मान कितना रखिए 3 रखिए। तो एक्स वैल्यू कितना है 7 और वाई वैल्यू कितना है 3, तो 3 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4, यानी कि इसका जो मान होगा कितना होगा वो 3:4 होगा, यानी कि 3/4 होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हम लोग के पास है ए अनुपाते बी 2:3, ये दिया है इस तरीके से, है ना, कितना दिया है 14:15। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग, क्या गलत दिन है, ठीक है। तो पूछ रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। अभी तक हमने क्या सीखा 3 अनुपात निकालना, अब मेरे पास 4 अनुपात मिल गया, क्या करेंगे भाई, मामला तो गंभीर हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे 3 वाले के नियम था वैसे इसमें लगाएंगे। बस एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो मध्य पद के बराबर कर रहे थे उसको हम लोग नीचे से बराबर करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, ए अनुपाते बी, लिखिए यहाँ पे बी अनुपाते सी, सेम वैसे ही जैसे हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन को लगाया गया था। इसको रख देते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ। तो सी अनुपाते डी कितना हुआ, ए और बी का अनुपात कितना है 2:3, बी और सी का अनुपात कितना है 9:7, सी और डी का अनुपात कितना है 14:15। तो हमने क्या बोला कि हम लोग नीचे से बराबर करते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू कितना है, यहाँ पर सी की वैल्यू कितना है 14 है। 14 ऊपर लाने के लिए क्या किया जाए, इसमें 2 का गुणा किया जाए। 2 का जब गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा, 2 7 14, 2 9 18, है ना। लेकिन ये तो हमारे पास तो ही रह गया, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब ये 18 आ गया, अब इसको दोनों बराबर करेंगे। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, 18 लाने के लिए 6 का गुणा करेंगे। तो जगह नहीं है, यहाँ बताते हैं हम लोग, 6 दूना 12, 6 3 का 18, 18 ये भी हो गया, ये 14 हो गया, ये 14 हो गया और 15 हो गया। देखिए ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, तो लिख देंगे 12:18:14:14 यानी कि ए अनुपाते बी सी और डी के अनुपात कितना होगा, इतना होगा। 6वां क्वेश्चन हम लोग के पास है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दी जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम संख्याओं को देखते हैं। माना पहले तो बताए अनुपात कितना है। हम संख्याओं में जो अनुपात है वो 2:3 है, तो हम संख्या मान लेते हैं। संख्या मान लीजिए 2x एवं 3x है। तो क्या कह रहा है, ये अनुपात में हो गए। लीजिए भैया, इसमें कह रहा 4 जोड़िए। जब आप 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5/7। तो क्या करेंगे हम लोग, गुणा करिए 7 का, इसमें करेंगे 7 दूना 14 और ये 7 चौका 28, है ना। 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20, ये हो गया 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। इसको उधर करेंगे, 14x - 15x उधर ले जाएंगे तो 20 - 28
-8 आएगा, -x हुआ, ये कितना हो गया हम लोग का, ये 8 हो गया। अब इस 8 को संख्या में रखिए, 2 × 8 कितना हो गया 16। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3 × 8, तो 8 3 = 24। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो बताइए 24 में से अगर 16 घटाएंगे कितना आएगा 8, कितना आएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा ये मेरा, इसको लिखिए आप आंसर, है ना। तो 6वें क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो होगा वो हमारा 8 होगा। इस क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका और है, तो कोई मतलब नहीं है, जितना तरीका उसमें लगाएंगे दिमाग खर्च करेंगे कि अरे तो ऐसे हो रहा, तिरछा गुड़ा कुछ इस तरीके से है। मैं हल्का सा बताना चाहूँगा आप लोगों को, है ना, कुछ ऐसे पता नहीं क्या क्या होता है, वैसे भी होगा, लेकिन जब तक उसमें दिमाग लगाएंगे तब तक आप साल भर लेंगे। आप बेसिक चीज़ को पकड़िए, क्वेश्चन एक भी गलती नहीं होगी। जब जितना ट्रिक होगा, आप लोग तो पढ़ते ही होंगे, तैयारी कर ही रहे होंगे, कितना ट्रिक याद रखेंगे आप। हर मैथ के हर लेसन में कोई ना कोई फार्मूला है, कोई ना कोई ट्रिक मिल जा रहा है, तो कितना याद करेंगे। मैथ ही बस नहीं ना, मैथ है, रीजनिंग है, कितना ट्रिक दिमाग में रहेगा। तो आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करिए, ट्रिक को छोड़ दीजिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब तो ठीक रहेगा, ना तो कोई बात नहीं। सवाल नंबर 7वां हम लोग के पास है, आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे लगता है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। छोटा सवाल है, कह रहा कि कितना का अनुपात में, 2:3 में है, और जिनका योगफल कितना बोल रहा है 125। तो मान लीजिए हमारे पास संख्या क्या है, संख्या मान लेते हैं कि ये 2x है, ये 3x है। योगफल मतलब जोड़ना होता है, लो भैया जोड़ दो, हो गया 125। जोड़ेंगे 5x, ये बताइए जब 5 से भाग करेंगे तो 25 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा 25 बार में। तो 25 का गुणा करिए, यानी कितना हो जाएगा 25 से गुणा 25 दूना 50 और 3 × 25, 25 × 3 = 75। लो भैया नोट कर लो, हो गया आंसर, है ना। तो हमारा ये संख्या क्या हो गया, संख्याएं 50 और 75 होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 6 लड़कियां और आ गईं तो हो जाता है 6/5। इसमें बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या बढ़ रही है ना कि लड़कों की संख्या। यानी कि पहले मेरे पास जो अनुपात था वो 3:2 था, इसको लिखेंगे 3:2, तो संख्या क्या हो जाएगी 3x और 2x। तो क्या बोला है कि 6 लड़की आ जा रही हैं, तो मान लीजिए ये लड़कों का अनुपात है और ये लड़की का अनुपात, ये दिया ही है। 6 जोड़ेंगे नीचे, क्यों, क्योंकि लड़कियां 6 आ रही हैं। तो कितना हो जा रहा है 6/5, तो 5 × 3 = 15 और 6 दूना 12, 6 × 6 = 36। इधर लाएंगे तो 15x - 12x, और घटाएंगे तो कितना आएगा 3x, 36 हो गया। x = 36/3, तो हो गया 12। हमारे पास x का मान कितना अनुपात निकला इन लोग का 12। तो हम संख्या क्या माने थे 3x, तो 3 × 12 = 36 हो गया, है ना। और 2 × 12 कितना हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा। इसमें क्या बोला है कि किसकी संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या क्या होगी, स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी। अब बताइए, ये लड़कियों का अनुपात था और ये लड़कों का अनुपात था और ये लड़कियों का अनुपात था। ये अनुपात हमारा किसका था, बॉयज़ का, और ये हमारा किसका था, गर्ल का। तो बताइए बॉयज़ कितने हो गए टोटल स्कूल में, 36 हो गए। तो मज़ा आया होगा आज से क्वेश्चन पढ़ने में। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। इसका दूसरा पार्ट बनेगा, कल के वीडियो में पढ़ा जाए कुछ और हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।